हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। रोजाना आपको टेस्ट देना है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर का टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से। दोस्तों, आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है? बताइए कौन सा एक असुमेलित है, वो अपने को यहां पर बताना है। एक तरफ ग्रंथ दे रखा है, दूसरी तरफ रचनाकार दे रखा है। ठीक है, एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ रचनाकार दे रखा है। तो दोस्तों, कौन सा एक असुमेलित है? यहां पर देखिए, रहीम सतसई की जो रचना है वो दोस्तों खान खाना ने की थी। ठीक है, किसने की थी? खान खाना ने करी थी। पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, आगे देखिए, मान प्रकाश की रचना है वो दोस्तों मान सिंह ने की थी। बिल्कुल सही है। और रस गंगाधर की रचना दोस्तों जगन्नाथ पंडित ने की थी। ये भी बिल्कुल सही है। जब तीन सही है तो चौथा क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। यहां पर देखिए, रुक्मणी मंगल की रचना बीरबल, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो रुक्मणी मंगल की जो रचना है वो नरहरि सहाय ने की थी। नरहरि सहाय ने की थी दोस्तों, याद रखना। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है? कौन सा एक असुमेलित है? देखिए यहां पे 1857 की क्रांति के अंदर दोस्तों किसने कहां का नेतृत्व किया था? ये आप सभी को पता होगा। अगर आपको पता है तो दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर, बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने दोस्तों फैजाबाद में नेतृत्व किया था। नाना साहेब ने कानपुर में नेतृत्व किया था। और कुंवर सिंह यहाँ पर लखनऊ दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो दोस्तों बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। और कुंवर सिंह ने दोस्तों जो नेतृत्व किया था वो जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे लखनऊ की जगह अगर बिहार होता, जगदीशपुर बिहार होता, तो ये सही होता। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असुमेलित है। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से किया है? महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से किया? सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, चंपारण है। दोस्तों, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार से किया था। ठीक है, और ये किसानों से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, किसने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी? किसने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, युगदूत की जो उपाधि है वो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। किसको? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, स्थानीय लोग आहड़ को किस नाम से जानते हैं? स्थानीय लोग आहड़ को यानी कि आहड़ सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है धूलकोट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धूलकोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये दोस्तों इतिहास से संबंधित 15 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एक प्रश्न भी इधर उधर नहीं चल रहे। ठीक है, आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई थी? किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें नागभट्ट प्रथम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम।
आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़ साक्य का प्रत्यक्ष दृष्टा था, बताइए चित्तौड़ साक्य का प्रत्यक्ष दृष्टा था तो वो कौन था, यानी कि किसने देखा था चित्तौड़गढ़ साका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमीर खुसरो। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये अमीर खुसरो है, ये प्रसिद्ध इतिहासकार और कवि है जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब दोस्तों साका हुआ था, ठीक है। साका किसको बोलते हैं, जौहर प्लस केसरिया बराबर साका, ठीक है। जहां पर ये दोनों चीज हो जाती है केसरिया और जौहर, तो उसको साका कहते हैं। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी किस राजा को कहा जाता है। तो ये भी सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, ये दोस्तों राव चंद्रसेन को कहते हैं, ठीक है, राव चंद्रसेन को। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राव चंद्रसेन। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए एक तरफ प्रजामंडल है, दूसरी तरफ नेता है। अपने को बताना है कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना है वो कौन से नेता ने नहीं की, जो गलत दे रखा है वो बताना है। देखिए जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने की, बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की, ये भी बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जो शाहपुरा प्रजामंडल है इसकी स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने की थी, ठीक है। तो प्रतापगढ़ की किसने की थी, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए प्रतापगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी और अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल प्रभाकर के द्वारा दोस्तों ये प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर, ये भी दोस्तों सही दे रखा है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है, बताइए। ये भी सभी को पता होगा दोस्तों, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक किसानों का सम्मेलन हो रहा था और उस सम्मेलन को रोकने के प्रयास में 1923 के अंदर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के आदेश पर दोस्तों गोलियां चलाई गई और जिसमें नानक जी भील व देवलाल गुर्जर है वो घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। इसे डाबी कांड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है। ये भी सभी को पता होगा दोस्तों, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी थे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन रामदेव जी। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में किले हैं और सूची सेकंड में स्थान है। अपने को पता होना चाहिए दोस्तों कौन सा किला है वो कहाँ पर है। दोस्तों देखिए तारागढ़ का किला कहाँ पर है, तो दोस्तों तारागढ़ का किला अजमेर में है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है, तो दोस्तों ये जोधपुर में है। जयगढ़ का किला कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है। और कीर्ति स्तंभ कहाँ है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए, 2143, 2143 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए मित्रों यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हाड़ौती चित्रकारी की उपशैली नहीं है। निम्न में से कौन सी हाड़ौती चित्रकारी की उपशैली नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए उनियारा शैली, बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है। आप सभी को पता है हाड़ौती के अंदर कौन कौन से चित्र आता है, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नाम तो आ चुके हैं, बूंदी, कोटा, झालावाड़ तो आ चुके हैं। उनियारा शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये जो उनियारा है ये उपशैली है और ये ढूंढान स्कूल की उपशैली है, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, कौन सा आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता। कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता। दोस्तों देखिए मेमंद, रखड़ी, बोर, कंदोरा।
तो दोस्तों मेमंद, रखड़ी और बोर, ये तीनों आभूषण है वो सिर पर पहने जाते हैं। कंदोरा आभूषण है वो सिर पर नहीं पहना जाता। कंदोरा कमर का आभूषण है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में लोक वाद्य यंत्र है और सूची सेकंड में प्रख्यात कलाकार है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, देखिए अपने को बताना है कि कौन से लोक वाद्य यंत्र के प्रख्यात कलाकार कौन है। कूट भाषा में अपने को सही उत्तर देना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊं, बपंग के जो प्रख्यात कलाकार है वो है दोस्तों जहूर खां। कौन है? जहूर खां। और नड के जो प्रख्यात कलाकार है वो कौन है दोस्तों? यहाँ पर देखिए बपंग के कौन हो जाएगा? जहूर खां। और नड के कौन हो जाएगा दोस्तों? वो है कर्णा भील। ठीक है। और अलगोजा का क्या हो जाएगा? अलगोजा का हो जाएगा दोस्तों रामनाथ चौधरी। ठीक है। और खड़ताल का हो जाएगा दोस्तों सदीक खां। ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 2 3 4 1। 2 3 4 1 अपना क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कूट भाषा के ऑप्शन नहीं दे रखे तो आपको डायरेक्ट 2 3 4 1 करना है। आगे देखिए, ये 15 प्रश्न तो दोस्तों मैंने आपको इतिहास से संबंधित करवाए हैं। ठीक है। और परीक्षा में ये 15 प्रश्न पूछे जाएंगे इतिहास से संबंधित। देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब 10 प्रश्न है, ये करंट अफेयर से संबंधित है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नीना सिंह। नीना सिंह को, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, नीना सिंह। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2023 में राजस्थान में पहली बार किस उम्मीदवार को चुनाव से पहले ही मंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों चुनाव से पहले ही मंत्री किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुरेंद्र पाल टीटी को बनाया गया है। दोस्तों सुरेंद्र पाल टीटी को बनाया गया है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2023 में दोस्तों राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में दिसंबर 2023 में राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है, सुधांश पंत को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में दिसंबर 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड धारकों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? बीपीएल कार्ड धारकों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और ये किस योजना के तहत ये मिलेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत मिलेगा ये। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान व्यापार सुगमता संबंधी सुधारों को सफलतापूर्वक आरंभ करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? राजस्थान व्यापार सुगमता संबंधी सुधारों को सफलतापूर्वक आरंभ करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छठा राज्य बन गया है दोस्तों राजस्थान। तो यहाँ पर अपना 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में दिसंबर 2023 में किस राजस्थानी काव्य कृति को केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से दोस्तों किस राजस्थानी काव्य को दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पलकती प्रीत। पलकती प्रीत को दिया गया है दोस्तों इस काव्य को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान से किसे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? बताइए निम्न में से राजस्थान से किसे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो वो है दोस्तों इसमें सुनीता गुप्ता।
ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुनीता गुप्ता। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में दिसंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में वासुदेव देवनानी को चुना गया है, वासुदेव देवनानी को चुना गया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, दिसंबर 2023 में राजस्थान पुरुष क्रिकेट टीम को हराकर किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल 2023-24 जीता? दिसंबर 2023 में राजस्थान पुरुष क्रिकेट टीम को हराकर किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल 2023-24 जीता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हरियाणा ने जीता दोस्तों राजस्थान को हराकर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाल ही में दिसंबर 2023 में राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो दोस्तों 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने दोस्तों मुख्यमंत्री की शपथ ली, और उप मुख्यमंत्री की शपथ है वो दोस्तों दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने ली है। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 10 प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित मित्रों कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन जनरल साइंस से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है, और रोजाना दोस्तों आप चलोगे तो आपका जो रूटीन है वो बना रहेगा परीक्षा तक। ठीक है, परीक्षा तक मैं आपको मॉडल पेपर करवाऊंगा, चाहे आप मेरे को 100 मॉडल पेपर करवाने पड़े तो 100 भी करवाऊंगा। ठीक है, बस शर्त यही है रोजाना मेरे साथ चलोगे तो फायदा रहेगा आपको। और ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव की क्लास भी है वो शुरू की गई है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि निरंतर नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी जरूर लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी जरूर करें। देखिए यहाँ पे रुधिर एक प्रकार का उत्तक है, रुधिर एक प्रकार का उत्तक है, तो दोस्तों बताइए कौन सा उत्तक है रुधिर? तो दोस्तों ये संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना ये हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक तरल उत्तक है। ठीक है, यहां पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कार्पोरा क्वाडिजिनेम पाया जाता है, बताइए कार्पोरा क्वाडिजेमिन पाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पाया जाता है दोस्तों मध्य मस्तिष्क में। ठीक है, मध्य मस्तिष्क में, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए मध्य मस्तिष्क से 2 भागों का बना होता है, एक तो बना होता है दोस्तों ये प्रश्न में लिखा हुआ है कार्पोरा क्वाडिजेमिन, ठीक है, और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, तो इन 2 भागों से बना होता है मध्य मस्तिष्क, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, बताइए? तो दोस्तों वो है, ये होते हैं 2। ठीक है, जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? 2 होते हैं दोस्तों, याद रखना। एक है टी यानी कि कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, एक लंबापन और एक बोनापन, तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक संभाव्य संसाधन है? तो कौन सा एक संभाव्य संसाधन है? तो दोस्तों यहां पर देखिए लद्दाख में मिला यूरेनियम। ठीक है, लद्दाख में मिला यूरेनियम, ये एक दोस्तों संभाव्य संसाधन है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जिसका उपयोग भविष्य में हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है, तो दोस्तों ये नाइट्रोजिन्स पोषक तत्वों एवं ऑर्थोपोस्टर के आधिक्य के कारण है, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये पौधों के लिए पोषक का कार्य करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये 5 प्रश्न है मैंने आपको जनरल साइंस से संबंधित करवाए हैं। अब 5 प्रश्न है वो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? मुख्य न्यायाधीश सहित पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। तो दोस्तों देखिए
मैं आपको बताऊं इसके अंदर, तो वर्तमान के अंदर जो उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या है वो 34 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 34, यानी कि 33 प्लस एक, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कार्य है। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कार्य है, तो क्या कार्य है? कूट भाषा में दोस्तों अपने को यहाँ पर उत्तर देना है। ठीक है, देखिए, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना गलत हो जाएगा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आप सभी को पता है कि लोकसभा सदस्य मिलकर करते हैं, और उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति ऐसे ही होती है, और राज्यसभा के सभापति की भी नियुक्ति ऐसे ही होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें निर्वाचन आयोग का कोई लेना देना नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, ये भी दोस्तों निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, ये राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। ठीक है, ये भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, आचार संहिता तैयार करना व लागू करना, बिल्कुल सही है। ये कथन है वो बिल्कुल सत्य है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पे आचार संहिता तैयार करना व लागू करना, ये भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो सही उत्तर का दोस्तों अपने को यहाँ पे चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल और केवल डी, इसमें क्या है? सत्य है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे भारतीय चुनाव आयोग किसके प्रति उत्तरदायी है? भारतीय चुनाव आयोग किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये एक स्वतंत्र संस्था है। ये एक स्वतंत्र संस्था है दोस्तों, याद रखना, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों बताइए, लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों बताइए कब बढ़ाया जाता है, या एक बार के लिए कितना बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊं, लोकसभा का जो कार्यकाल है आपातकालीन उद्घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो बताइए कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स था, एवी अलेक्जेंडर था, लेकिन पी चर्चिल नहीं था दोस्तों, पी चर्चिल नहीं था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय दल था, और ये तीनों सदस्य ऊपर ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित 5 प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो बताइए कौन सा असुमेलित है? एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ प्रमुख खाने हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सीसा जस्ता की जो खान है, सॉरी असुमेलित बताना है। ठीक है, तो सीसा जस्ता की खान कौन सी है? तो दोस्तों राजपुरा दरीबा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लोहा एस की खान है वो डाबला सिंधला है, सिंधलान है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और तांबा लीलवाणी ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको पता चल गया होगा, ये मैग्नीज के भंडार हैं लीलवाणी के अंदर, और लीलवाणी कहाँ है? बांसवाड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। और देखिए, रॉक फॉस्फेट की जो प्रमुख खान है वो जामर कोटड़ा में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सौरिक। ठीक है, यानी कि अपन बोल सकते हैं सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? निम्न में से राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जंतर मंतर वेधशाला, जंतर मंतर वेधशाला। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को वर्ष 2017-18 में किस परियोजना में समाहित कर दिया गया? बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को दोस्तों किस परियोजना में समाहित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा, भारतमाला परियोजना में। तो यहाँ पर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम उसकी स्थापना के संबंध में गलत है? तो कौन सा इसमें गलत दे रखा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनिमय निगम लिमिटेड की स्थापना यानी कि रिको की स्थापना 1980 में हुई, बिल्कुल सही है। राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी कि राजसिको की स्थापना 1961 में हुई, ये भी बिल्कुल सही है। जब तीन सही है तो चौथा क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की जो स्थापना है वो दोस्तों यहाँ पे 1951 दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की जो स्थापना है वो दोस्तों 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 के अंदर। तो यहाँ पर 1951 गलत दे रखा है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन यहाँ पे जो 15 प्रश्न करेंगे ये दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट के करेंगे। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, और एक अनुसूची भी है, वो भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सर हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? सर हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? तो दोस्तों 5 घटक होते हैं प्रबंधन के। कौन कौन से? तो योजना, संगठन, निर्देश, नियंत्रण और समन्वयक, जिसको आप समन्वय, जिसको आप दोस्तों बोल सकते हैं POCCC, ये आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? मेयो कॉलेज की जो स्थापना है ये हुई थी दोस्तों 1875 में। ठीक है, मेयो कॉलेज कहाँ पर है? अजमेर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, IASC बीकानेर को 1987-88 में IAS यानी कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान का दर्जा मिला, बिल्कुल सही है। और IASC अजमेर को 1988-89 में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान का दर्जा मिला, बिल्कुल सही है। IASC बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से संबद्धता प्राप्त है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सभी के सभी कथन है वो दोस्तों क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं? वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 41 सदस्य। ठीक है, पहले दोस्तों संख्या 36 थी, लेकिन वर्तमान में 41 संख्या है वो कर दी गई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 41। आगे देखिए, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल औपचारिक रूप से अस्तित्व में कब आया था? तो ये औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था दोस्तों कब? तो ये आया था 1 जुलाई 1974 को। 1 जुलाई 1974 को ये अस्तित्व में आया था, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, SSA का प्रारंभ किस सत्र में हुआ? SSA यानी कि जिसको अपन बोल सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किस सत्र में हुआ था? तो ये हुआ था 2001 और 2002 में। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य स्तर पर डाइट की नोडल एजेंसी है। राज्य स्तर पर डाइट की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो दोस्तों वो नोडल एजेंसी है RSCERT। RSCERT ये है दोस्तों राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बोलूँ RSCERT की, तो क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।
तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सॉरी राज्यों में कब से सभी विद्यालयों के लिए शैक्षिक योजना नियोजन अनिवार्य किया गया? राज्य में कब से सभी विद्यालयों के लिए शैक्षिक योजना नियोजन अनिवार्य किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कब से? तो ये 1972-73 से। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति है तो वो कैसी है? तो दोस्तों देखिए, विकासोन्मुख है, समग्रता है, रचनात्मकता है, ये सभी है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समग्रता गुणवत्ता के घटकों में प्रोफेसर सिडाना के अनुसार कौन सा एक सही नहीं है? समग्र गुणवत्ता के घटकों में प्रोफेसर सिडाना के अनुसार कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए प्रोफेसर सिडाना ने समग्र गुणवत्ता के 4 घटक बताए हैं: उद्देश्य, दृष्टि, लक्ष्य और जुड़ाव। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य है, लक्ष्य है, जुड़ाव है, लेकिन सुग्राहिता ये गलत दे रखा है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक जेम्स एम लिपहन के द्वारा बताई नेतृत्व की शैलियों में नहीं है? निम्न में से कौन सी एक है जेम्स एम लिपहन के द्वारा बताई नेतृत्व की शैलियों में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों सामाजिक शैली। तो यहाँ पर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक शैली। आगे देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, ये स्थित है जयपुर में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, दीक्षा का राजस्थान संस्करण किस नाम से है? दीक्षा का राजस्थान संस्करण किस नाम से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दीक्षा राइज के नाम से। ठीक है, दीक्षा राइज के नाम से है। नेक्स्ट आगे देखिए, इस्माइल का पूरा नाम क्या है? दोस्तों बताइए, इस्माइल का पूरा नाम क्या है? सभी को पता होगा दोस्तों, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये इस्माइल का पूरा नाम है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन 5 प्रश्न दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों देखिए, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार अपन चल रहे हैं, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं चल रहे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फटाफट लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि संधि है। तो यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो बताइए किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं ये? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे कि मिठास, सजावट, कड़वाहट। तो ये इसमें क्या आ रहा है? तो भाव आ रहा है, तो भाववाचक है दोस्तों, ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। यहाँ पे देखिए शाश्वत दे रखा है, तो शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों नस्वर। क्या हो जाएगा? नस्वर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द युग्म का विकल्प छांटिए। अशुद्ध शब्द युग्म का अपने को क्या करना है? विकल्प छांटना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए अशुद्ध शब्द युग्म का विकल्प छांटना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें देखिए षड्यंत्र, ज्योत्सना, श्राप, तो ये तीनों के तीनों है वो गलत गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे श्राप दे रखा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? साप हो जाएगा। ठीक है, और ज्योत्सना, ठीक है, तो ये इसमें स पूरा है ना, तो ये स आधा आएगा इसमें। और इसके षड्यंत्र में देखिए जो डे के नीचे है वो एक आधा डे आएगा दोस्तों ये। ठीक है, डे के नीचे हलंत आएगा इसमें। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है, बताइए अमेंडमेंट का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा संशोधन। क्या हो जाएगा? संशोधन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब दोस्तों देखिए, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन, यहाँ पे अब अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन। तो यहाँ पे देखिए, दे लिव अस ऑन द 4th फ्लोर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बताइए खालिस्तान में क्या आएगा, तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए बिलो का प्रयोग होगा। ठीक है, बिलो का प्रयोग होगा क्योंकि नीचे नीचे रहता है। ठीक है, 4th फ्लोर के नीचे रहता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट द सिनोनिम, सेलेक्ट द वर्ड सिनोनिम। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे देखिए एडुकेट। तो दोस्तों एडुकेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त। और इसका समानार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सफिशेंट। सफिशेंट का मतलब भी क्या होता है, पर्याप्त होता है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल डिटर्मिनर। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को डिटर्मिनर है वो खालिस्तान में भरना है। ठीक है दोस्तों, देखिए आई एम नॉट द यू आर लुकिंग फॉर। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आई एम नॉट द सम यू आर लुकिंग फॉर। तो दोस्तों इसमें सम का प्रयोग होगा। इसमें किसका प्रयोग होगा दोस्तों, सम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे वन है वो एक प्रोनाउन है, और वह व्यक्ति की तलाश, वह व्यक्ति जिसकी तलाश आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे सम आएगा दोस्तों। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन डायरेक्ट फॉर्म गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए, यूड बेटर नॉट ड्रिंक द वाटर सी सेड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है सी एडवाइज्ड अस नॉट टू ड्रिंक द वाटर। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, करेक्ट हिंदी वर्ड अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, एजेंडा। एजेंडा को हिंदी में क्या कहते हैं, एजेंडा, एजेंडा को हिंदी में दोस्तों कार्य सूची कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य सूची। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखिए, अब अपन है वो 5 प्रश्न रीजनिंग के और 5 प्रश्न मैथ से संबंधित करेंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं मित्रों। ठीक है, देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, किसी कूट भाषा में ए एन टी को ZBMOSU लिखा जाता है, तो बैट को ये लिखा जाता है। ठीक है, तो कैप को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एंट के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एंट के अंदर ZBMOSU, यानी कि एंट के अंदर 3 अक्षर हैं, इसको लिखा गया है 6। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए आ गया ना, तो ए के जस्ट बाद में कौन सा अक्षर आया, बी, और ए से पहले, तो दोस्तों इसमें ए से पहले जेड आया। ठीक है, यानी कि ए के स्थान पर दोस्तों यहाँ पे जेड और बी लिखा गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसी प्रकार एन को भी ऐसे लिखा गया, एक पहले और एक बाद में। तो यहाँ पे कैप के लिए भी दोस्तों अपन ऐसे ही करेंगे, तो सी सी आया। ठीक है, तो सी से पहले क्या आएगा, तो सी से पहले बी आएगा, और सी के बाद में क्या आएगा, तो डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी डी कौन से ऑप्शन में, तो देखिए बी डी 3 ऑप्शन के अंदर है। उसी प्रकार ए को दोस्तों वही जेड भी लिखा जाएगा। ठीक है, मैंने भी आपको बताया ए आया है, तो जिसको जेड भी लिखा जाएगा। तो देखिए जेड और बी कौन से ऑप्शन में, बी और डी ऑप्शन में। उसी के साथ पी, तो पी से पहले क्या आएगा, तो दोस्तों ओ आएगा, और पी के बाद में क्या आएगा, क्यों आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओ क्यों, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक दे रखा है, सिर्फ अपने को क्या करना है, ये बताना है कि कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, ग्रेटर देन दे रखा है, लेस देन दे रखा है, यानी कि किसको क्या लिखा गया है। तो आप डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो आप समीकरण सोल्व कर लीजिए, आपका सीधा सा राइट आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये समीकरण रखिए और ये निशान चेंज कीजिए इनका, और सोल्व कर लीजिए, सीधा सा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई
उसके भाई, ठीक है, मेरे पिता, मेरे पिता, सॉरी, उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि इसके दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो दोस्तों सीधा सा है, बताइए महिला का तस्वीर के आदमी से क्या संबंध होगा? तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, ये उसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, ये उसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। इकलौता पुत्र है तो इकलौता पुत्र, तो सीधा सा हो जाएगा ये उसकी बहन है, भाई नहीं है तो क्या है, बहन है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर है, इसकी किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल 28 सेमी और 20 सेमी स्क्वायर है, तो घनाभ के सभी किनारों की लंबाई का योग क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो अपने को देखिए घनाभ की कोरे ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कोरे ज्ञात करोगे तो उसके बाद में फिर दोस्तों घनाभ की कुल कोरे, फिर घनाभ की कुल कोरों की लंबाई। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 64 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। ये लंबाई का योग है इसमें। आगे देखिए, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक है वो क्या होगा? दोस्तों आपको बहुलक का सूत्र तो पता ही होगा, ठीक है। दोस्तों एल प्लस F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 इंटू एच, ये सूत्र है, ये सूत्र आप लगा दीजिए, राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आएगा, मैंने आपको जो सूत्र बताया है इस सूत्र के अनुसार दोस्तों आप करोगे तो यहाँ पे 47.2 इसका सही उत्तर निकल कर आएगा, ठीक है। ये मैथ से संबंधित प्रश्न है, ये मैं आपको आगे अलग इनकी प्रश्नावली है वो करवा दूंगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। ये बहुपद से संबंधित क्वेश्चन है, समीकरण से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लास्ट का क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है माध्य माइनस माध्यिका, यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 सूत्र है दोस्तों ये, ठीक है। तो 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक, तो ये अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको मॉडल पेपर नंबर 2 है वो करवाया है। कैसा लगा मॉडल पेपर कमेंट में ज़रूर बताएं, और रोज़ाना आपको सुबह मॉडल पेपर मिलेगा, ठीक है। रोज़ाना आपको टेस्ट देना है, टाइम निकाल के और शांति से बैठ के देना है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।